आज हम क्लास 4th का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। एयर, वाटर एंड वेदर इन साइंस। लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड देयर बीन नो एयर एंड वाटर ऑन इट। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर वहाँ पर हवा और पानी नहीं है। देयर आर अबंडेंट इन नेचर, ये बहुत सारी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। Water covers the 3/4 of the Earth's surface and the air surrounds the Earth as a blanket and extends up to several kilometers. Water cover करता है 3/4 पार्ट अर्थ सरफेस का और एयर अर्थ को एक कंबल की तरह ढांक लेती है। ये उतना पार्ट कवर करती है एंड एक्सटेंड अप टू सेवरल किलोमीटर, और बहुत सारे किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। Air, the blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. जो एयर का हवा का कंबल बन जाता है, जो पूरी अर्थ को घेर लेता है सराउंडिंग से, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हानिकारक किरणों से जो सन के द्वारा आती हैं, सूरज के द्वारा आती हैं जो किरणें। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को हम मिक्सचर ऑफ गैसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स लाइफ। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में वो हमें सपोर्ट करती है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं। Air also contain carbon dioxide which plant use to prepare food. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जिन्हें प्लांट यूज़ करते हैं उनका खाना बनाने के लिए। नाइट्रोजन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर इज़ यूज बाय द प्लांट्स ऑफ देयर ग्रोथ। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है, घटक जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है उनकी ग्रोथ के लिए। अब आते हैं वेदर पे। Weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. जो वेदर होता है वो दिन व दिन या तो दिनों दिनों में चेंज होता है या घंटों में ही चेंज होता है। इट कैन बी सनी, क्लाउडी, ह्यूमिड और वाइंडी। ये धूप सा भी हो सकता है, बादल भी आ सकते हैं, नमी वाला भी हो सकता है और हवा वाला भी हो सकता है। वेदर रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जो वेदर होता है वो छोटा चेंजेस बताता है एटमॉस्फेयर में। ये हम पिक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ सनी है, सनी डे, ये क्लाउडी है और ये बहुत ही ज़्यादा वाइंडी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के। एयर रेगुलेट्स टेम्परेचर। द एयर ऑब्जर्व some of the heat radiation from the sun and reflects back the radiation that are harmful for the inhabitant of earth. जो एयर होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ हीट रेडिएशन सन से जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस प्रकट होने लगते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी अर्थ के निवासियों के लिए, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। The radiation that are absorbed by air heats the land and sea during the day. जो रेडिएशन एयर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है वो दिन में लैंड को गर्म कर देती है और रात को और जो सी होता है उसे दिन में। और जो रात होती है हीट रेडिएशन आर गिवन आउट बाय द अर्थ सरफेस। जो हीट की रेडिएशंस होती हैं रात में वो उसे छोड़ देती है। द एनवेलप ऑफ एयर ट्रैप्स दीज हीट रेडिएशन एंड प्रिवेंट्स द नाइट्स फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड। जो एयर का ट्रैप जाल बन जाता है, ढक लेता है उसे हीट रेडिएशन को, जो प्रिवेंट करता है रात में कि जब वो ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। The sun plays an important part in causing change in weather. जो सन है, सूरज है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है वेदर को चेंजेस होने में। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो हवा बहती है उसे वाइंड कहते हैं। When the air gets heated up, it becomes lighter.
एंड मूव्स अप। जब हवा गर्म होने लगती है तो वो हल्की हो जाती है, तो वो बहती है, तो गर्म हवा चलती है। कूल एयर बीइंग heavier rushes into takes place of hot air। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, दिन के समय जब सन बहुत तेज़ी से चमकता है, बहुत धूप भी रहती है, द लैंड नियर द सी गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी वाटर। जो लैंड होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है सी वाटर से। द एयर ऑफ द लैंड बिकम्स वार्मर। जो एयर होती है लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। कूलर एयर ओवर द सी रशेज इनटू ऑक्यूपाई द वैक्यूम क्रिएटेड बाय हॉट एयर। और जो ठंडी हवा होती है वो खाली जगह में अपना ठंडी हवा को सेटल करने लगता है, उसे घेर लेता है, जो हॉट एयर के द्वारा छोड़ी गई थी, क्रिएट की गई थी। देयरफॉर अ कूल ब्रीज ब्लोज टुवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो कोल्ड ब्रीज होती है जो दिन के समय बहती है लैंड से, लैंड की ओर बहती है, उसे सी ब्रीज कहा जाता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो लैंड के ऊपर वाला यहाँ जो एयर है वो बहुत हॉट है। जब कोल्ड एयर आई तो जो लाइट एयर थी, हॉट एयर थी, वो ऊपर जाके गई। जो स्पेस उसके द्वारा क्रिएट किया गया था हीट एयर के द्वारा, अब वो कोल्ड एयर के द्वारा ले लिया गया, इसलिए ये ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में, इसलिए इसे सी ब्रीज कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज। एट नाइट आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद रात में, लैंड नियर द सी गेट कूल्स फास्टर देन द सी। जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है सी वाटर से। एज द एयर अबव द सी इज स्टिल वार्म, क्योंकि अभी भी जो सी के ऊपर की हवा है वो अभी भी गर्म है। द कूल एयर फ्रॉम लैंड रशेस टुवर्ड द सी टू टेक rushes over the sea to take its place. This called land breeze. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक वाटर पर। इन लिक्विड फॉर्म, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि वाटर बॉडीज में पाया जाता है लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशन। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन एयर। ये हवा में कैसे पाया जाता है, वेपर की स्टीम होके आता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्नो एट द माउंटेन पीक, पहाड़ी एरिया पे बर्फ़ बन के। ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एंड आर इंटरचेंजेबल। हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है और इंटरचेंजेबल, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं हीटिंग करके, उसे कहते हैं एवापोरेशन। टेम्परेचर, surface area and the speed of wind are the main factor that affect the rate of evaporation। टेम्परेचर और सरफेस एरिया और जो स्पीड ऑफ वाइंड है वो मेन फैक्टर हैं जो रेट एवोपरेशन के रेट को बढ़ाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स यूजिंग एवरीडे एग्जांपल। हैंग सम वेट क्लॉथ्स इन सन एंड सम इन अ शेडी क्लोज्ड प्लेस। हमने कुछ कपड़े जो गीले हुए थे धो के लाए थे, उसे कुछ हमने धूप में डाल दिए और कुछ छाँव में डाल दिए। यू विल ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स दैट क्लॉथ्स दैट वर हंग इन द सन ड्राई फास्टर। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये जो कपड़े हमने धूप में डाले थे वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इसमें बताया गया है एवापोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज़ हायर। एवापोरेशन जल्दी होगा जब टेम्परेचर हाई होगा।
क्योंकि धूप जब ज़्यादा थी तो कपड़े जल्दी सूख गए, तो एवापोरेशन हो गया, इसीलिए। एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं हम, टू अंडरस्टैंड द अफेक्ट्स ऑफ अ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ एवापोरेशन। फर्स्ट पॉइंट, टेक टू वेट हैंडीकैप्स मेड फ्रॉम सेम क्लॉथ। हमने 2 हैंकरचीफ लिए जो एक ही क्लॉथ से बने हुए थे। सेकेंड, फोल्ड वन हैंकरचीफ 4 times to make its area smaller while the other is kept unfolded। तो 2 हैंकरचीफ में से हमने एक को रोप पे लटका दिया और दूसरे को 4 बार फोल्ड कर दिया कि उसका स्पेस कम हो जाए। थर्ड पॉइंट, दीज 2 हैंकरचीफ आर अलाउड टू ड्राई अंडर सेम कंडीशन। अब हमने इन्हें सन के सामने रख दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट द अनफोल्डेड हैंकरचीफ ड्राइज फास्टर। अब हम देखते हैं कि जो खुला हुआ हमने टांगा था हैंकरचीफ वो जल्दी से सूख जाता है। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट एवापोरेशन इज फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज लार्जर। तो हम देखते हैं कि एवापोरेशन फास्ट तब होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सरफेस ज़्यादा होता है। हमने ज़्यादा रोप पे बड़े कपड़े में टांगा था और वही सेम क्लॉथ का पीस हमने फोल्ड करके रखा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि एवापोरेशन फास्टर होता है जब एक्सपोर्ट एरिया ज़्यादा होता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडेंसेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, जब हम उसे कूल करते हैं उसे कंडेंसेशन कहते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व दिस फ्रॉम योर व्हाइल बॉइलिंग वाटर इन अ पैन। हमने सब ऑब्जर्व किया होगा जब हम पानी गर्म करते हैं किसी पैन कढ़ाई में। When you cover the pan with a lid, you will find tiny water droplets deposited on the underside of the lid। जब हम किसी भी पैन को उसके ढक्कन से ढाँक देते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी पानी की बूंदें अंदर की साइड लिड पे पड़ जाती हैं। These droplets are found due to condensation of steam। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं वो कंडेंसेशन के कारण होती हैं, क्योंकि जो अंदर का लिड का अंदर वाला पार्ट होता है वो ठंडा होता है। Have you ever seen droplets on leaves and flower in the garden or park in a winter morning? हमने देखा ही होगा कि जो लीव्स होती है फ्लावर्स गार्डन में और पार्क्स में विंटर में उन पे क्या आ जाती है, पानी की ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। उन्हें हम ड्यू कहते हैं, जो कंडेंसेशन के द्वारा हो जाती है। अब आते हैं हम प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म। पानी का जमा हो जाना हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड ऑन अर्थ, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। रेन, स्नो, हेल एंड ड्यू आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। द वाटर साइकिल पढ़ेंगे अब। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली इन नेचर, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। अब ये तीनों एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन, ये तीनों कंटिन्यूसली लगातार नेचर में प्रोसेस करती रहती हैं, इसीलिए इन्हें वाटर साइकिल कहते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड ओशन ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो पानी रिवर्स नदियों में होता है, लेक झीलों में और सागरों में होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है क्योंकि जो सन की हीट होती है उसके कारण। देन वाइंड्स लिफ्ट द वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो वाइंड हवा होती है वो जो वाटर वेपर बन चुका होता है उसे इकट्ठा कर लेती है, कंडेंस कर लेती है। जब ये किसी हाइट पर पहुंच जाती है, बहुत ऊंचा हो जाती है, तो ये मिलके एक क्लाउड बना दी, बादल सा बना लेती है। अब जब बादल बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो इसमें वाटर की ड्रॉप्स आने लगती हैं। इसी वजह से नीचे पानी गिरता है, रेन गिरती है।
ऐसे ही पानी फिर से अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है और ये प्रोसेस लगातार होती रहती है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर बिकम्स कंटेमिनेटेड व्हेन इम्प्योरिटीज़ गेट मिक्सड इन इट। वाटर गंदा हो जाता है जब इसमें इम्प्योरिटीज़, प्लास्टिक या कुछ भी चीज़ें डाली जाएं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन एयर। यहाँ पर 3 प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर में पाई जाती है। पहला पॉइंट है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विच कैन बी सीन एज दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये हम जब पानी में फेंकते हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं क्योंकि ये डूबती नहीं है, जैसे सैंड, सॉयल एक्सेट्रा। सेकेंड है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विच कैन नॉट बी सीन एज दे डिजॉल्व इन वाटर। ये हम नहीं देख सकते पानी में क्योंकि ये पूरी अच्छी तरह से घुल जाती हैं, जैसे कुछ केमिकल्स। थर्ड है डिसीज कॉजिंग जर्म्स मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इट कॉजेज डिसीजेज लाइक टाइफॉइड एंड कॉलेरा। अब जब पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाए तो ये पीने लायक नहीं रहता, तो इनसे टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। Water in wells, ponds and river is impure. It must be purified because it is used for drinking or cooking. जो वाटर होता है वेल्स में, पॉन्ड्स में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर, गंदा हो जाता है। इसको प्यूरिफाई करना चाहिए क्योंकि हम इसे कुकिंग और पीने की यूज़ में, ड्रिंकिंग की यूज़ में लेते हैं, जो हमारी बॉडी में अनफिट होता है। Several methods are used to improve impurities from water. Several methods are used to remove impurities from water. बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा वाटर में से गंदगी निकाली जा सकती है। द इम्प्योरिटीज़ कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो इम्प्योरिटीज़ है वो घुल भी सकती है और नहीं भी घुल सकती, हैंस द मेथड आर यूज्ड अकॉर्डिंगली। हम देखेंगे मेथड्स में। सेडिमेंटेशन, द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन इम्प्योर वाटर आर अलाउड टू सेटल डाउन एट द बॉटम। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में जो इम्प्योर वाटर होता है वो नीचे, जो गंदगी होती है वो नीचे आ जाता है, तो जो पानी होता है वो ऊपर जाता है, तो गंदगी अपने आप बैठ जाती है, वो होता है सेडिमेंटेशन। सेकंड है डिकेंटेशन, द क्लीन वाटर इज़ नाउ पोर्ड वेरी स्लोली इन अनदर कंटेनर। तो हम किसी दूसरे कंटेनर में, किसी बीकर में इसे आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज़। बिना हिलाए डुले हम पानी को आराम से दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं। और इस प्रोसेस को, पानी को, इसको सेडिमेंटेशन के बाद जो वाटर को दूसरे बीकर में डालना, उसे डिकेंटेशन कहते हैं। थर्ड है फिल्ट्रेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इम्प्योर वाटर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर और अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो इम्प्योर वाटर होता है हम इसे फ़िल्टर पेपर या किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से इसे छान लेते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं और जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है। ये फिल्ट्रेशन हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आता है एवापोरेशन। इन दिस प्रोसेस द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द इम्प्योर वाटर। इस प्रोसेस में होता है जो इम्प्योरिटीज़ हैं हम उन्हें गर्म करके निकाल सकते हैं 15-20 मिनट बाद। वाटर लीव्स द कंटेनर, इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट। जो वाटर होता है वो कंटेनर में से हटा लिया जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो कंटेनर में रह जाती हैं। वाटर कैन बी कलेक्टेड ऑन अ लेड टाइटल ओवर द कंटेनर। हम इसमें देख सकते हैं ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। इसमें हमने बीकर या फिल्टर की मदद से, फिल्टर पेपर की मदद से पानी को छान लिया था और जो साफ़ वाटर है वो नीचे आ गया और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगी। वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन कवर्ड वेसल आफ्टर बॉइलिंग। पानी को हमें साफ़ बर्तन में रखना चाहिए ढक के। ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑल्सो बी प्योरीफाइड बिफोर कंजम्पशन। जो पीने वाला पानी होता है वो प्योरीफाई होना चाहिए
जब हम उसे पिएं। 5th नंबर पे आता है क्लोरीनेशन। Chlorination, it is the process of purifying water and making it safe for drinking by adding chlorine tablets। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम पानी में जो एवेपोरेशन के द्वारा इस प्रोसेस में हम क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड कर देते कि वो बिल्कुल इम्प्योरिटीज़ चली जाए और हम उस पानी को पी सकें जो हमारी हेल्थ के लिए फिट हो। कॉज क्लोरीन एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। थैंक यू।